आजकल बहुत सारे लोग जीमेल का उपयोग करते हैं और ये जो जीमेल अकाउंट है, इसका भी काफ़ी जगह पर उपयोग होता है। चाहे वो बैंकिंग हो या फिर अगर आपका जो ऑफ़िस वर्क है, उसमें भी आप अपना जो जीमेल अकाउंट है, उसका उपयोग करते हैं। इनफैक्ट काफ़ी लोग जो हैं जीमेल अकाउंट के साथ में दूसरे एप्लीकेशन में लॉगिन भी करते हैं। तो ये जो जीमेल अकाउंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सबके लिए। लेकिन क्या आपने अपने जीमेल अकाउंट को सिक्योर बनाया हुआ है? अगर आपने नहीं बनाया है तो मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से आप अपने जीमेल अकाउंट को 100% सिक्योर बना सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोगी और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो जीमेल अकाउंट है, इसे सिक्योर करने की ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले तो आपको 2 चीज़ों को समझना है। एक तो अकाउंट हैकिंग क्या होता है और दूसरा अकाउंट डिटेल्स लीक होना क्या होता है। दोनों में काफ़ी अंतर है। अब देखिए आपका जो जीमेल अकाउंट है उसमें आपका नाम है और जो जीमेल आईडी है वो है और साथ में हो सकता है कि आपका टेलीफ़ोन नंबर है और अन्य डेटा है, डिपेंड करता है कि आपने कौन से इन्फॉर्मेशन को अवेलेबल किया हुआ है दूसरे एप्लीकेशंस के लिए। तो ये जो भी इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा करके आप देखते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है लीक हो जाता है। इसे कहते हैं डेटा लीक। अब कुछ लोगों के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, मतलब कि अगर इनका जो डेटा है लीक हो जाता है तो इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपका अकाउंट हैक हो जाता है तो वो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। वो इसलिए क्योंकि जो कंट्रोल आपके पास था वो किसी और के हाथ में चले जाता है, मतलब कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके अकाउंट को ऑपरेट कर पाएगा। अब ये जो अकाउंट हैकिंग है, आप इसे किस प्रकार से अवॉइड कर सकते हैं? बहुत ही आसान है। जीमेल में आपको एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ऑप्शन मिलता है जो कि ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो उसे इनेबल कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं चाहूँगा कि आप सब लोग उसे इनेबल करें और वो फीचर का नाम है टू वे वेरिफिकेशन। देखिए आज की तारीख में बहुत सारे लोग जो हैं मल्टीपल डिवाइसेस का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर है, लैपटॉप है, फिर मोबाइल फ़ोन्स है, हो सकता है कि एक्स्ट्रा मोबाइल फ़ोन्स हो। इसके अलावा हो सकता है कि लोगों के पास टैबलेट्स हो। तो इन सारे डिवाइसेस पर आप अपने-अपने जो जीमेल अकाउंट है उसका उपयोग नेचुरली करते होंगे। और आज की तारीख में कुछ कंपनीज़ भी हैं जिनका एक ऑफ़िशियल जीमेल अकाउंट है जिसे वो बहुत सारे जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके साथ में शेयर करते हैं। तो अगर आपने टू वे वेरिफ़िकेशन सिस्टम को इनेबल नहीं किया है तो जो भी व्यक्ति है जिसके पास आपका जो अकाउंट डिटेल्स है, मतलब कि जो ईमेल आईडी है और पासवर्ड है, वो आपका अकाउंट को चेंज कर सकता है। तो जो मेजर कंट्रोल्स है वो अपने हाथ में ले सकता है। इनफैक्ट पूरा जो आइडेंटिटी है वो जो व्यक्ति है उसे अपने तरफ ट्रांसफ़र कर सकता है। ख़ास करके मान लीजिए अगर आपके पास यूट्यूब का अकाउंट है जो कि बेसिकली जीमेल के साथ में लिंक्ड है, तो वो जो व्यक्ति है उसे पूरा का पूरा कंट्रोल मिल जाएगा। ऐसे सिचुएशन को आप बड़ी आसानी से अवॉइड कर सकते हैं। उसके लिए जो टू वे वेरिफ़िकेशन प्रोसेस है जीमेल में, उसे आपको इनेबल करना है। ये जो टू वे वेरिफ़िकेशन प्रोसेस है बहुत ही यूनिक और सिक्योर किस्म का सिस्टम है। इसमें आपको करना ये है कि पहली बात तो ये है कि जो सिस्टम है टू वे वेरिफ़िकेशन उसे इनेबल करना है। उसके बाद में आपका जो मोबाइल नंबर है उसे आपको रजिस्टर करना है। तो बेसिकली ये जो टू वे वेरिफ़िकेशन सिस्टम किस प्रकार से काम करता है, मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए आपने जो सिस्टम है इसे इनेबल कर दिया है, उसके बाद में आप कोई भी नए स्मार्टफ़ोन का उपयोग करते हैं या कोई नए डिवाइस का उपयोग करते हैं पहली बार, तो जब कभी आप लॉगिन करेंगे अपने जीमेल अकाउंट का और पासवर्ड का उपयोग करेंगे, तो उसके बाद में जो जीमेल है आपसे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन माँगने वाला है पहली बार, और वो इन्फॉर्मेशन है ओटीपी पासवर्ड। और ये जो ओटीपी पासवर्ड है, ये आपको आपके स्मार्टफ़ोन पर मिलने वाला है जो आपने रजिस्टर किया था। टू वे वेरिफ़िकेशन जब आपने इनेबल किया था उस दौरान। तो ऐसा है कि जब कभी आप कोई नया डिवाइस का उपयोग करेंगे तो ये जो टू वे वेरिफ़िकेशन सिस्टम जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा। और मान लीजिए आपने एक नया लैपटॉप खरीदा हुआ है, उसमें आप अपना जो जीमेल अकाउंट है या गूगल का कोई भी अकाउंट में एंटर करने की कोशिश करते हैं। आपने जो जीमेल आईडी है वो ऐड कर दिया है और पासवर्ड ऐड किया है। उसके बाद में आपको ओटीपी ऐड करना है जो आपके स्मार्टफ़ोन पर आपको मिलने वाला है। वो एंटर करने के बाद ही जो सिस्टम है आपको अलाउ करने वाला है। ये एक बहुत ही सिक्योर प्रोसेस है। मान लीजिए आपने अपना जो जीमेल अकाउंट है और जो पासवर्ड है, इसे दूसरे लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है। अब वो जो व्यक्ति है वो मान लीजिए बगावत करता है और आपका अकाउंट जो डिटेल है उसे मिसयूज़ करने की कोशिश करता है। वो जो व्यक्ति है, अगर वो कोई भी इन्फॉर्मेशन चेंज करने की कोशिश करेगा तो ये जो टू वे वेरिफ़िकेशन सिस्टम है ये एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब कि आपका जो स्मार्टफ़ोन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपका स्मार्टफ़ोन भी उस व्यक्ति के पास है तो आप कुछ नहीं कर पाएँगे, लेकिन अगर आपका जो स्मार्टफ़ोन है आपके पास है, तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि कोई न कोई आपका जो अकाउंट है उसका उपयोग करने की कोशिश कर रहा है। और वो जो व्यक्ति है जब तक उसके पास ओटीपी पासवर्ड नहीं आएगा वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ही सिक्योर सिस्टम है। इससे आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि कब आपका जो अकाउंट है वो हैक हो रहा है या फिर कोई अन्य व्यक्ति आपके अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है।
तो कंपनीज़ के लिए ये जो टू वे वेरिफ़िकेशन प्रोसेस है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, तो आपके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेहतर होगा कि आप आपका जो जीमेल अकाउंट है, उसे और भी ज़्यादा सिक्योर बना दीजिए, टू वे वेरिफ़िकेशन का उपयोग करके। और ये ख़ास करके इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशंस जो हैं, उनमें जब कभी हमें कुछ नया अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उन एप्लीकेशन में आपको ऑप्शंस मिलता है साइन इन विद गूगल, साइन इन विद फेसबुक। तो अगर आप उस प्रकार के सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, सिक्योरिटी ऑप्शन का उपयोग कर रहे हैं, तो ये जो टू वे वेरिफिकेशन सिस्टम है, ये एक तरह से एडिशनल सिक्योरिटी लेयर भी प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, अगर आपने अपने जीमेल अकाउंट को अब तक सिक्योर नहीं बनाया है, तो इस प्रकार से आप 100% इसे सिक्योर बना सकते हैं। आपका जो मोबाइल फ़ोन है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस बन जाता है और आपके मोबाइल फ़ोन के बिना कोई भी आपके अकाउंट को हैक नहीं कर पाएगा। दोस्तों, मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ ज़ूम एप्लीकेशन के ऊपर। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि जो ज़ूम एप्लीकेशन है, उसका जो डेटा है वो लीक हो चुका है। बहुत सारा जो अकाउंट है वो हैक भी हो चुका है। तो इसके बारे में जानकारी भी मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले ये जो जानकारी है, ये बताना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए।